कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनकी शक्ति और वीरता की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया गया था। उनका पालन पोषण एक रथ चालक सूत, अधीर्थ और उनकी पत्नी राधा ने किया, इसलिए उन्हें सूतपुत्र कहा जाने लगा। कर्ण की शक्ति का एक मुख्य कारण उनकी दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें उनके जन्म के समय प्राप्त हुए थे। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। इसके कारण कर्ण को अमरता का आशीर्वाद मिला हुआ था। इसके अतिरिक्त कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी, जो उन्हें एक महान योद्धा और अजेय बना देती थी। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास, वीरता और अदम्य साहस था। जब अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम युद्ध हुआ, तब भी कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अर्जुन का सामना किया। अगर उनके रथ का पहिया कीचड़ में न फंसता और उनके पास दिव्यास्त्रों की कमी न होती, तो शायद महाभारत का युद्ध और उसकी दिशा कुछ और होती। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका दानवीर होना। उन्होंने इंद्र के अनुरोध पर अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए, जो उनकी अजेयता का सबसे बड़ा स्रोत थे। इस त्याग के बाद भी कर्ण ने युद्ध में अपनी पूरी वीरता और क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार कर्ण की कहानी हमें बताती है कि वे एक महान योद्धा थे, जो न केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए, बल्कि अपने साहस, त्याग और निस्वार्थ भाव के लिए भी जाने जाते थे। उनकी शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी।